नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ हेमा जोशी, मेरे साथ है आकांक्षा बस्ट। हम लोग लगातार आपके पास महाकुंभ की चर्चा लेकर के आ रहे हैं। महाकुंभ में क्या कुछ चल रहा है, उन चीज़ों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल हमने ममता कुलकर्णी पर बात की थी कि किस किस तरीके के विवादों में वो घिरी रही। बीती रात महाकुंभ में कुछ हुआ है और जो हुआ है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल वहाँ चल क्या रहा है। बीती रात महाकुंभ में जमकर बवाल हुआ है। एसडीएम की गाड़ी को घेर लिया गया है और कई लोग वहाँ पर फंस गए हैं। लोग रो रहे हैं कि हमें घर जाना है, हमें रास्ता दीजिए। दरअसल वहाँ इतनी भीड़ उमड़ गई है, इतना हुजूम आ गया है भीड़ का कि वो संभाले नहीं संभल रहा है। दावा किया गया था जब महाकुंभ शुरू होने वाला था कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन फिर अगर सारी व्यवस्थाओं का ख्याल अच्छे से रखा जाना था तो ये नौबत क्यों आई? सवाल तो ये है ही, पर उससे पहले आकांक्षा से जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब इतनी तादाद में भीड़ जमा क्यों होने की वजह क्या है कि लोग का गुस्सा उमड़ रहा है पुलिस प्रशासन पे या वहाँ पे जितने भी व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोग हैं? क्योंकि कल एक तो महाकुंभ जहाँ लोग आने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और कल मौनी अमावस्या है, जो कि बहुत ही महत्व है उस चीज़ का, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया था। उस दिन जल जो है हमारा गंगा जल, वहाँ अमृत हो जाता है वो पानी। तो उस दिन नहाना मतलब आप मुक्ति हो गए हर चीज़ से, आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, आपके सारे पाप धुल गए। एक तो गंगा जल जो है वो वैसे ही बहुत पवित्र माना जाता है, पर उस दिन उसे कहते हैं कि वो अमृत हो जाता है। तो कब है ये मौनी अमावस्या? ये कल है। अच्छा। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि इतनी तादाद में लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जिसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सैटरडे संडे मुझे लगता है कि ऑलरेडी वैसे ही भीड़ होती होगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो हर कोई आ रहा होगा। लेकिन अगर कल मौनी अमावस्या जैसी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो देश है वो धार्मिक मान्यताओं का देश है, लोग बहुत जुड़े होते हैं सेंटिमेंट्स उनके धार्मिक मान्यताओं के साथ, और जब ऐसा कोई स्पेशल डे है तो, और वो भी महाकुंभ के साथ, और तो डेफिनेटली अगर आप ये भी देख लो ना, अगर हम जाते हैं वृंदावन तो लोग एकादशी को वृंदावन जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ ज़्यादा क्राउड होता है कंपैरेटिबिलिटी अदर डेज। तो महाकुंभ है। तो देखिए, मौनी अमावस्या तो आपने जान ली कि कल मौनी अमावस्या है, इसीलिए शायद वहाँ पर इतनी भीड़ है। लेकिन कल रात को वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ट्विटर पर आप अगर देखें तो बहुत सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे, लोगों की वीडियोस वायरल हुए। कई लोग वीडियो पे रोते हुए पाए गए कि भाई इतनी भीड़ है। और अगर वीआईपी कल्चर को लेके ज़्यादा बोला जा रहा है कि वीआईपी लोगों को अलग से रास्ता दिया जा रहा है और हमारे लिए कोई प्रबंध ही नहीं है। तो 30 तरीके के पुल बताए गए कि 30 तरीके के पुल हैं और वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल कभी खोल दिया जा रहा है, कभी बंद कर दिया जा रहा है। आम लोग काफी देर तक खड़े हैं एक ही जगह पे, उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 15 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं और ये सारी चीजें आ रही हैं। महाकुंभ से खबरें लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग फेवर में भी ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि गजब हंगामा मचा रखा है। सुमित कुमार यूजर हैं, ये कह रहे हैं गजब हंगामा मचा रखा है, जब ये पुल वीआईपी के लिए है तो इसमें गलत क्या है? आप लोगों को आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। किसी ने बुलाया थोड़ी ना है आपको, वीआईपी लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया गया है।
तो ये तो मतलब समर्थन में है कि ये भाई- समर्थन में है, ये कह रहे हैं कि अगर वीआईपी लोगों को तो हमने invite निमंत्रण के किया है। बुलाया। अगर आपको पता है ऑलरेडी कि वहाँ पर भीड़ है तो मत आइए। तो ये भी तो एक तरीके से बाजार हो गया ना फिर तो, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। एक विधायक.com नाम के यूजर हैं, इन्होंने लिखा है महाकुंभ में वीआईपी कल्चर के विरोध में पब्लिक उतर गई, बहुत बढ़िया प्रयास जनता का। मंदिरों और आस्था स्थलों पर वीआईपी कल्चर 100% रोका जाना चाहिए। जब वीआईपी जुड़ गया आगे तो आस्था नहीं व्यापार होगा वहाँ, जैसा आपने कहा अभी। तो देखिए मुझे भी लगता है कि देखो जब धार्मिक मतलब मंदिर जा रहे हैं आप, हाँ, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर आपको क्यों जाना पड़ रहा है? मतलब मेहनत वहाँ भी नहीं करनी है। आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान के द्वार पे जा रहे हो, तो भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की, भाई हम उस लंबे लाइन में खड़े नहीं हो सकते। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को देखा गया वहाँ पर डुबकी लगाते हुए, अमित शाह को देखा गया और वो खूब मजे ले रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका बचपन। मुझे लग रहा है कि ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर एक बारी को देखा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बड़े पद पर हैं, तो सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ही, वो उन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जब आप एक बड़े पद पर होते हो तो। लेकिन उसके साथ साथ आम जनता के लिए भी तो आपको कोई प्रबंध करना होगा, करना चाहिए। और ना सिर्फ ये बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, शायद वो लोग भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जा रहे हैं, या उनके साथ जो भी जुगाड़ू व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उस हिसाब से ये चीजें चल रही हैं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट जिसे कहा जा रहा है। एक देवेश पांडे यूजर है, वो कहते हैं महाकुंभ में जनता का इस तरह से निराश होना, रोना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ही आस्था के साथ आए हैं। सरकार और उनके रहनुमाओं ने चाक चौबंद व्यवस्था का डंका पीटा है, तो व्यवस्थाएं आम जनता के लिए दिखनी और होनी भी चाहिए, सिर्फ वीआईपी लोगों तक ही सीमित नहीं ना रहें। तो बिल्कुल लाजमी बात है कि अगर, क्योंकि मालूम था पहले ही महाकुंभ है, तो बहुत क्राउड, बहुत तादाद में लोग आएंगे। हाँ, लोग आने वाले हैं। बात की जा रही थी जब हमारा आज तक का वहाँ प्रोग्राम हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ और जितने भी लोग वहाँ पर थे, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे से प्रबंध है, बहुत हर तरीके की व्यवस्था बात है। की गई थी कि किस तरीके से सफाई को लेकर क्या व्यवस्था रहने वाली है, या आने जाने वाले यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है, खान पान की क्या व्यवस्था रहने वाली है। लेकिन अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो ऐसे देखिए, क्राउडेड एरिया में ना हादसा, किसी भी तरीके का हादसा होने का डर ज्यादा बन जाता है। अगर जिसको महाकुंभ से घर जाना है वो घर नहीं जा पा रहा है, जिसको वापस आना है वो वापस नहीं आ पा रहा है। गाड़ियां हो गई हैं एकदम जाम वहां पर। अगर कोई वीआईपी उस दौरान आ जाता है तो एकदम ही ठप पड़ जाता है आने जाने का रास्ता, सब जो जहां है वो वहीं का वहीं रह जाता है। जैसी तस्वीरें और जैसी वीडियोस वहां से वायरल आ रही हैं। देखिए अखिलेश यादव ने भी इसका अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है इस दौरान। उन्होंने लिखा है, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना न समझें, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से सुसंपन्न हो सके। अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके उचित विश्राम व भोजन पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। ऐसा अखिलेश यादव का ट्वीट आया था। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया है कि महाकुंभ में लोग नहीं, व्यवस्था अति विशिष्ट होनी चाहिए। मेला क्षेत्र में वीआईपी लोगों के आने से वन वे किए जाने की वजह से तीर्थयात्रियों को जो समस्या हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार पिकअप ड्रॉप के लिए बसें चलाए। देखिए क्या और इंतजामात किए जा सकते हैं ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
उस पर अभी भी मुझे लगता है विचार करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे वैसे हम उन गलतियों से सीखते हैं। शायद कुछ देखो और कोशिश तो वो इंतज़ाम सारे होनी कर रहे चाहिए। हैं कि किस तरीके से प्रबंध करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें अचानक से क्राउड बढ़ जाएगा और जैसे 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 अमावस्या ही आ गया तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रबंध करेंगे वो। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गलती तो इनकी भी है और उनकी भी है, आम जनता को भी समझना चाहिए। लेकिन अचानक सी बात है, आप उतनी दूर चल के आओगे, थकोगे तो फिर तो मुश्किल हाँ, है। तो शायद गुस्सा शांत गुस्सा बढ़ जाता है जब 15 किलोमीटर आदमी आ रहा है और उसे स्नान करने नहीं मिल रहा है, वो तो घाट तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो लोग इसीलिए भी काफ़ी नाराज़ हैं प्रशासन से, अधिकारियों से। तो देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सोचिए समझिए और आराम से, क्योंकि बूढ़े जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बूढ़े बच्चे, क्योंकि जवान लोगों का तो तो क्या वो है, तो चल लेंगे, हो जाता है थोड़ा, लेकिन लेकिन ऐसे उनके लोगों के लिए साथ थोड़ी एक दिक्कत वो हो प्रबंध किया गया है। वो आप क्या कहते हैं, स्क्वायर सा होता है ना, ठेला, उस पे बिठा के लोग ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, रुकना पड़ेगा अचानक से तो मुश्किल आता लेकिन है। भीड़ अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसीलिए दिक्कत शायद कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि लोग आने जाने का जो रास्ता है वो ही एकदम से चक्का जाम हो गया कि आगे है ही नहीं, जा ही नहीं रास्ता सकते आप, कुछ ही आगे नहीं कर जाने सकते। के लिए। लोग बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं अगर वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को मिल रहा है, तो इसलिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या और व्यवस्था या इंतजामात प्रशासन को किए जाने चाहिए थे जिससे ये नौबत ना आए? अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ है तो हमें कमेंट करें, और अगर आप वहाँ पर हैं तो हमें बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही, या आप अभी हैं यात्रा में तो कैसा जा रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए साहित्य तक।